Hello and welcome to all of you, whoever is present in the session, and all the people who are watching this video recorded. Welcome to Indian Legends. Welcome to Palak Divine Tarot. I am a part of Indian Legends from the former team, and it has been a great journey. We are learning, they are providing beautiful sessions, and so I am here to contribute my part today. I am Palak Burman Mehra from Palak Divine Tarot in collab with Indian Legends to present you a beautiful journey of seven chakras and tarot card through a very small, brief and a beautiful session. आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की और कुछ ऐसे चक्रास की जिनसे आप डे टू डे लाइफ में पूरा एडवांटेज ले सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस एंड ऑल द पीपल सराउंडिंग यू। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एम अ रेकी मास्टर हीलर एंड मोस्ट importantly I am a learner. Each and every passing month I am learning something new for the betterment of society, my family, my own health, etc. हमारे टैरो कार्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। दीज आर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल 78 कार्ड्स जो आपकी लाइफ में हर तरीके की क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, नॉट जस्ट फॉर योर फाइनेंसेस, नॉट जस्ट फॉर योर रिलेशनशिप, बट ऐसे सभी एस्पेक्ट जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सभी एस्पेक्ट हमारे टैरो कार्ड कवर करते हैं। अब टैरो कार्ड रीडिंग एक सेशन में सिखाना बहुत मुश्किल है और हर एक का इंटरेस्ट डेवलप करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, पर आसान है तो टैरो कार्ड से कनेक्ट करवाना। मैंने कुछ मेरे फेवरेट टैरो कार्ड्स यहाँ निकाले हैं जिसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगी जो आप नोटिस करने की कोशिश करिएगा। हमारे कार्ड्स के 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स के बारे में, उन फिगर्स के बारे में आज हम बात करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे अपने चक्रास से कि इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम डे टू डे में कैसे निकाल सकते हैं। हमें हर बार एक अमाउंट स्पेंड करके किसी रीडर के पास या किसी हीलर के पास या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ये ना जाना पड़े और हम खुद ही अपने घर में अपनी बेस्ट केयर कर पाए। राइट? सो एवरीवन रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक? मेरा यस। सबसे पहला कार्ड है, थैंक यू, मेरा सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। ये टैरो कार्ड का मेजर अरकाना का कार्ड है। टैरो कार्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के जो रेयर कार्ड्स होते हैं, जो कि 22 होते हैं, उसमें नंबर और नाम दोनों दिया होता है। बाकी के जो कार्ड्स हैं उसमें या तो नाम होता है या तो नंबर होता है, जैसे कि यह नंबर दिया हुआ रोमन नंबर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ये वाले जो कार्ड्स हैं, नंबर और नाम दोनों वाले, इनका एलिमेंट होता है स्पेस एलिमेंट। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स है, उसका पहला एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट। उसके बाद जो माइनर वाले कार्ड्स हैं उसमें ये कप्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बताते हैं कप में हम क्या पीते हैं, पानी, तो वो बताता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वॉन्ड्स जो हमारी कुछ वुडन स्टिक्स जैसे दिखते हैं, राइट? ये बताते हैं फायर एलिमेंट को, अग्नि तत्व। उसके बाद आता है पेंटिकल, ये स्टार शेप वाला जो ये सिंबल है इसे हम बोलते हैं पेंटिकल, ये हमारा होता है अर्थ एलिमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो स्वॉर्ड बनी हुई है, तलवार जैसी बनी हुई है, ये हमारा होता है विंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 तत्व के सराउंडिंग हमारा ब्रह्मांड चल रहा है। हमारा शरीर, हमारी लाइफ में ये तत्व सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम टैरो कार्ड के इन तत्वों से तो कुछ भी डेरिवेशन नहीं कर सकते, राइट? हम ये तत्व देख के तो कुछ भी नहीं बता सकते ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जब ये टैरो कार्ड्स रीड करते हैं एज रीडर्स, तो हम देखते हैं कि किसका कौन सा चक्रा खराब है। ये कुछ सुना सुना किसी किसी को लग सकता है क्योंकि चक्रों के बारे में कई लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। जो लोग मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें चक्रों के बारे में कुछ कुछ जानकारी होगी। तो टैरो कार्ड्स में हर एक एलिमेंट, हर एक चक्रा के बारे में बताता है। मैं आपको स्पेसिफिकेशन नहीं दे के हर चक्रा का डिटेल दूंगी, जिसमें हम कुछ एडिशनल नॉलेज लेंगे। चक्र को कैसे अलाइन करते हैं वो देखेंगे। कौन सा चक्र हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारी फैमिली की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, हम वो देखेंगे। ठीक है, सो टू बिगिन विथ, आज का हमारा
पहला चक्र, अच्छा चक्र का मैंने बात तो कर ली, इसकी एक डेफिनेशन देते हैं। चक्र हमारी बॉडी के वो 7 पॉइंट्स हैं, एपी सेंटर्स हैं, जहां से हमारी बॉडी की फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज एंड ऑल काइंड ऑफ लाइफ एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सातों चक्रों की वजह से हो रहा है। बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन जो हमारे मेन 7 चक्र हैं वो नीचे से ऊपर अगर हम रीड करें, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये होता है रूट चक्र, हमारी बॉडी का बेस। फ्रॉम द प्लेस वी यूरिनेट, फ्रॉम द प्लेस वी पास आर मोशन, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं रूट चक्र। इसका कलर होता है रेड। हमारा सबसे पहला चक्र है रूट चक्र। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको 7 चक्र अगर आप गूगल पे करेंगे तो आपको अनलिमिटेड पिक्चर्स मिल जाएंगी। कहाँ सिचुएटेड होता है? बॉडी के बेस में। कलर क्या होता है? रेड। अब इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं मूल आधार चक्र। मूल को आधार देने वाला चक्र। हाँ, ठीक है। अब इसका कलर रेड, इसका बीज मंत्र होता है लम। जब हम मेडिटेशन करते हैं रूट चक्र की, तो हम मेडिटेशन में जो वर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं लम। ल, उस पे अंक की बिंदी। ठीक है। घर में आपने हमेशा देखा होगा, घर के जो बड़े होते हैं ना, वो हमेशा किचन में से उपाय बताते हैं। अच्छा खांसी हुई है, अदरक की चाय पी लो। अच्छा ये हुआ है, ये खा लो। ताकत नहीं है, अच्छे से सीरियल्स खाओ, दालें खाओ, प्रोटीन लो। दही रोज खानी चाहिए, दूध रोज पीना चाहिए। तो हर चीज किचन से निकल के आ रही है। हमारी इंडियन फैमिलीज में बेसिकली ये ज्यादा होता है। तो आज हम ऐसे ही सॉल्यूशन देंगे जो किचन से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूट चक्र बैलेंस करने के लिए जो फूड सबसे इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बीट रूट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रूट चक्र। ठीक है, बिकॉज उसका पिगमेंट बहुत डार्क रेड कलर का होता है। बीटरूट, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, रेड रेड बेल पेपर्स, ये सारे फ्रूट्स जो भी रेड पिगमेंटेशन में होंगे, ये हमारे रूट चक्र को एनर्जाइज करते हैं। रेड क्रैनबेरीज, ये सब भी आप ड्राइड ले सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अब रूट चक्र ठीक करना क्यों है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जानते हैं। जब हमारा रूट चक्र वीक होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। हमें इनसिक्योरिटी इस हद तक फील होती है कि हम डरने लग जाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट द स्पीच, इट इज अबाउट द फियर वी फील। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत घबराते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, हर समय शिवर करते हैं। कई बार बड़ों के संग भी होता है, बहुत ओपन अप नहीं हो पाते, किसी भी चीज को अगर सोचते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो उनका रूट चक्र वीक है। दूसरी चीज, हमारे पास पैसे नहीं टिकना। पैसा आना इज अनदर चक्र, पैसे टिकना, सेविंग्स होना इज अनदर चक्र। आप सोचे कि हर चीज पायराइट पहनने से ठीक हो जाए, जो कि इंटरनेट पे बहुत बड़ा टैबू हो, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं टिक रहे, अगर आपको डर बहुत ज्यादा लग रहा है, या फिर आपकी बोन हेल्थ बहुत खराब है, कैल्शियम बहुत कम है, तो भी आपका रूट चक्र इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो मैंने आपको फूड आइटम्स बताए, एक तो आप वो खा सकते हैं। एक्सरसाइज करना रेगुलरली रूट चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, तो मैंने यहाँ 2 ऑप्शंस रखे हैं रूट चक्र के लिए। एक है गार्नेट, जिसे हम हिंदी में गोमेद बोलते हैं, एकदम डार्क मरून कलर का है, स्क्रीन पे शायद ब्लैक दिख रहा होगा। गोमेद भी इसके लिए बहुत अच्छा है। और एक है ये ब्लैक टर्मलीन। ये 2 बहुत इफेक्टिव क्रिस्टल्स हैं जो रूट चक्र को एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्लैनेट शनि। जिस किसी की शनि की दशा चल रही हो, उसे अपना रूट चक्र जरूर एनर्जाइज करना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक हो गया मैंने आपको जो क्रिस्टल बताया, दूसरा जो मैंने आपको फूड आइटम्स बताए, तीसरा वो जो मैंने आपको वर्ड बताया था, बीज मंत्र लम। आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है। आपको एक एक रेड कलर की लाइट फील करनी है, कहाँ? जहां आपका रूट चक्र होता है, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया। और आपको क्या बोलना है? लम। कैसे बोलना है? एकदम इलोंगेट करके। बहुत सारी मेडिटेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आप खाली बीज मंत्र लम या फिर रूट चक्र मेडिटेशन टाइप करेंगे तो आपको अनकाउंटेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट्स? थम्स अप।
ओके, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हमारा जो लोअर बेली होता है, यानी कि हमारी नाभि से 4 फिंगर्स डाउन, ये होता है हमारा सैक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र, दिस इज ऑरेंज इन कलर। विच कलर? ऑरेंज इन कलर। ठीक है, जब हम सारे कलर्स पढ़ लेंगे ना, तब मैं आपको एक इजी सॉर्ट आउट बताऊंगी कैसे कलर्स को याद रखना है। ऑरेंज कलर का ये चक्र होता है, इसका बीज मंत्र होता है वम। व, उस पे अंक की मात्रा, VAM, वम। ठीक है, अब इसके लिए, इस चक्र के एनर्जाइज करने के लिए कौन सा फूड इंपॉर्टेंट होता है? ऑरेंज कलर के जो भी फूड्स, फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हो वो आप खा सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज। और जो राइप्ड पंपकिन होता है, कद्दू जिसे हम बोलते हैं, वो, कैरेट्स, पीचेस। कैरेट्स बहुत अच्छा सोर्स है अपने सैक्रल चक्र को एनर्जाइज करने का। दूसरा, अगर मैं क्रिस्टल में बताऊं, सेकेंड ऑप्शन, तो कार्नेलियन इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर सैक्रल चक्र। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्लैनेट वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। इसका एलिमेंट होता है वाटर, यानी कि जल तत्व। सैक्रल चक्र को एनर्जाइज करने का एक और बहुत सिंपल सी रेमेडी, पानी खूब अच्छे से पीजिए। यह आपका बहुत सारे एलिमेंट्स करेगा, पर सैक्रल चक्र को भी बैलेंस करेगा। अब हमें सैक्रल चक्र ठीक करना क्यों है? ठीक है, इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान, यानी कि स्व अधिष्ठान, यानी कि सेल्फ अबोर्ड। हमारा अपना घर, जो हम अपने आप से फील करते हैं, जो हमारी खुद की स्किल्स हैं, उन्हें हम कैसे डिलीवर करें। तो इसमें क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जो लोग बेकर्स हैं, या जो लोग हाथ का काम करते हैं, या फिर जिनका अपना स्किल वाला वर्क है, जिन्हें अपनी क्रिएटिविटी एवरीडे अपने काम में लगानी पड़ती है, जैसे कई लोग पोशाक बनाते हैं, बंधनवार बनाते हैं, इन सबको अपना सैक्रल चक्र हमेशा एनर्जाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आप अपनी स्किल को रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपका सैक्रल चक्र वीक है। मोर ओवर, जो भी हमारा रिप्रोडक्शन पार्ट है, वेदर इट इज अ मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, ये दोनों आता है सैक्रल चक्र में। हमें कोई भी इश्यूज हो यूट्रस से रिलेटेड, या कंसीविंग इश्यूज हो, तो हमें सबसे पहले एनर्जाइज करना है। किसी को भी अगर कंसीव करने का कोई भी एक एलिमेंट आए कि हाँ, किसी, या आप किसी का सुने कि हाँ भाई हम प्लान कर रहे हैं, तब जरूर बोलिए उन्हें ये पहनने के लिए, या फिर सैक्रल चक्र मेडिटेशन वम के नाम से करने के लिए। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज होती है एज के अकॉर्डिंग। जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हमारी लाइफ एंड होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो ऑल थ्रू चलते रहते हैं। बॉडी एक टाइम पे अपनी फुल ग्रो लेके, कि हाँ, हाइट एक टाइम तक बढ़ती है, बाल वगैरह जैसे कंटिन्यू कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारी एक विजन है जो चेंज होती रहती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव चीज ऐसी है ना, कि अंदर क्या हो रहा है आप विजिबली देख नहीं पाते हर बार, राइट? तो क्या करना होता है इसमें सैक्रल चक्र में? जैसे आप सपोज करिए कोई छोटा बच्चा बर्थ लेता है, तो एक सर्टेन टाइम तक उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है, तब चीजों में बहुत चेंजेस आते हैं। उसके बाद जब हम बेबी प्लान करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। मेनली लेडीज को ज्यादा आते हैं। उसके बाद सपोज अगर मैं एक फीमेल का ही एग्जांपल लूं, तो डिलीवरी बिग डील फॉर योर सैक्रल चक्र। आपका सैक्रल चक्र स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पे आपका वोम्ब होता है, वहीं पे बेबी रहता है, राइट? उसके बाद डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर मेनोपॉज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल बॉडी में मेनोपॉज होता है, देर आर सम मेजर चेंजेस इन मेल बॉडी ऑल्सो when they reach the age of 45 to 55। ठीक है, उनके पास भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो सबको रियलाइज नहीं होते हैं, या फिर उस चीज का अवेयरनेस थोड़ा कम है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी मेनोपॉज के बाद टुवर्ड्स द डिक्लाइन चलती है, यानी कि हमारी एज जब ओल्ड एज में जाती है, तब हमारी बॉडी थोड़ी लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो कई लोग बोलते हैं इमोशन कंट्रोल नहीं होता, या हमारी किडनीज वीक हो रही हैं, या हमारे हॉर्मोन्स इतने चेंज हो रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमेशा सैक्रल चक्र को एक्टिवेटेड रखना है, ताकि कम से कम आपकी बॉडी स्ट्रोंग रहे, आपको इंटरनली ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैंने आपको क्या क्या ऑप्शंस बताए? पहला तो बीज मंत्र वम, वम वाली मेडिटेशन। सेकंड, ये कार्नेलियन। तीसरा, पानी अच्छे से पीना है। चौथा, ऑरेंज पिगमेंट के सारे फूड आइटम्स।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चक्रा, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है नाभि से कुछ दूरी ऊपर, यानी कि ये वाला चक्रा, ये होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो कि हमारे पेट में होता है। ठीक है, नाभि से 3-4 फिंगर्स ऊपर होता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। पलक, जी, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन, एक फिर से पिक्चर दिखाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ मैं ये बस इसमें एक। सोलर प्लेक्सिस चक्र थोड़ा ऊपर है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच में, अच्छा। जहां ठीक। हमारा स्टमक है, यहाँ सेंटर में हमारा हार्ट चक्र होता है। ठीक ठीक है, ओके। सोलर प्लेक्सिस चक्र को हिंदी में बोलते हैं मणिपुर चक्र। ठीक है, इसका कलर होता है येलो। क्या कलर होता है? येलो। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का बीज मंत्र है रम। र, राम वाला र, उस पे अंक की मात्रा रम। ठीक है, अब इसके लिए हमारे येलो पिगमेंट वाले फ्रूट, सबसे इंपॉर्टेंट हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में हर घर में मिलती है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है, तो हम रेमेडीज बताते हैं कि हल्दी चंदन का तिलक लगाइए, थर्सडे को हल्दी का पानी या हल्दी का दूध लीजिए, येलो पिगमेंटेशन अपनी बॉडी में आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब इसका प्लैनेट होता है जुपिटर, जो कि अगेन येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसका एलिमेंट होता है फायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा चक्र है ना जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारी डे टू डे लाइफ हो, चाहे वो हमारी इनकम हो, चाहे वो हमारी ओवरऑल हेल्थ हो। आप सबको पता होगा कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम आता है तो कुछ भी सही नहीं रहता, आपको गैस्ट्रिक इशू होगा, डाइजेशन खराब होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो अकर करती हैं। सिमिलरली अगर आपका पेट खराब है तो साइंटिफिकली देखा जाए या स्पिरिचुअली देखा जाए तो आपकी डे टू डे इनकम में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा फॉर अ गुड फ्लो ऑफ मनी इन डे टू डे मैनर। मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, वो रूट चक्रा था, मैं डे टू डे वाली बात कर रही हूँ कि हर महीने आपकी एक अच्छी इनकम आ रही है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके एट्रीब्यूट्स है, इसमें आपको यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं, और लिथार्जी, जिन लोगों को बहुत आलस होता है उनका ये चक्रा वीक होता है। इस चक्रा को एनर्जाइज करने के लिए सिट्रीन क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसको बहुत एनर्जी देता है। दिस इज ए येलो कलर क्रिस्टल, इसे हम सिट्रीन बोलते हैं। और कुछ ऐसे विकार हैं जो साकार में बदल देने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप पॉजिटिव लो तो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनती हैं, और नेगेटिव लो तो सोर्स ऑफ डिक्लाइनिंग इन योर पर्सनल लाइफ बनती हैं। ठीक है, इन विकारों को मोटिवेशन की तरह लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और अगर नेगेटिविटी लेते जाएंगे इसकी तो कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारे जो हमारे विकार हैं, इनको बैलेंस करने का काम भी सोलर प्लेक्सस चक्रा ही करता है। ठीक है, और सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एनर्जाइज होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में हमारा होता है हार्ट चक्र। ठीक है, इसका कलर होता है ग्रीन। हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, जिसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, अनाहत। ठीक है, कलर ग्रीन, बीज मंत्र होता है यम। य, ऊपर अंक की मात्रा, यम। ठीक है, उसके बाद क्या क्या खाने से हमारा हार्ट चक्र एनर्जाइज होता है? वेरी गुड सुपर फूड, बीटरूट, अरे सॉरी, ब्रोकली, वेरी सॉरी, ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हरी सब्जियां अवेलेबल हो मार्केट में। अभी हम लोग श्रावण मास में कुछ लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते, बट यूजुअली ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स, कुछ सीड्स आते हैं, वो होते हैं ग्रीन कलर के, वो सब आप खा सकते हैं। पिस्ता खा सकते हैं, तो इससे आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज होगा। इसके लिए क्रिस्टल होता है ग्रीन एवेंचुरिन, वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल, या फिर मैलाकाइट, इवन बेटर। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल। ये दोनों क्रिस्टल आपके हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं?
भाई जिन्हें डिसीजन लेने में बहुत घबराहट होती है, एक होता है इनडिसिसिवनेस कि हमें डिसीजन लेना नहीं आता, एक जिन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, जो डरते बहुत है, अपने मन में सोचते बहुत है, हर चीज बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, उनका अनाहत चक्र वीक होता है। फ्रेज में ही मीनिंग है। ठीक है, जिन्हें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है चीजें, दिल पे लगाते हैं, या किसी की हार्ट हेल्थ खराब है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो गए, भाई आजकल बहुत यूजुअल हो गई है हार्ट इश्यूज, तो उनके लिए भी हार्ट चक्र एनर्जाइज करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस की कमी, फॉरगिवनेस की कमी, कंपैशन की कमी हार्ट चक्र से रिलेटेड होती है। ठीक है, आप फील ही नहीं कर पा रहे हो इमोशंस को किसी के, तो आपका हार्ट चक्र 100% वीक है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स जैसे इनसिक्योरिटी होना, और अस्थमा, बीपी, हार्ट, रिब्स, ऑक्सीजन की कमी, लंग्स में प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारा हार्ट चक्र में कवर्ड होता है। ठीक है, और अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड लिखें, थैंक यू फॉर दिस यूनिवर्स, तो आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज होता है वेरी ब्यूटिफुली। ठीक है, ग्रैटिट्यूड लिखने से हार्ट चक्र एनर्जाइज 100% होता ही है। ठीक है, एक और चीज मैं बताऊंगी, फॉरगिवनेस इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हार्ट चक्र। अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो आपका कार्मिक इशू सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ग्रीन इन कलर, बीज मात्रा हुआ इसका यम, खाने की चीजें हुई ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स, रॉ सैलेड्स भी बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, क्रिस्टल आपका मैंने बताया ग्रीन एवेंचुरिन एंड मैलाकाइट, और एक क्रिस्टल है इसके लिए जो बहुत अच्छा रहता है, उसको हम बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज, द क्रिस्टल ऑफ लव। ओके, रोज क्वार्ट्ज इज अनदर वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल फॉर हार्ट चक्र। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र पर, जो कि है थ्रोट चक्र। जिन लोगों का काम थ्रोट से रिलेटेड होता है, जिन्हें बोलना, जिनकी वाणी से रिलेटेड इनका काम होता है, जैसे कि टीचर्स, जैसे कि हम जैसे लोग जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हमें लोगों से बहुत बात करनी होती है, या फिर वो सभी एंटरप्रेन्योर्स जो अपने काम की 1 पर्सन आर्मी है, उन सब के लिए अपना थ्रोट चक्र एनर्जाइज रखना बहुत जरूरी होता है। थ्रोट चक्र का कलर होता है ब्लू। थ्रोट चक्र को हिंदी में बोलते हैं विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र। ओके, इसका बीज मंत्र होता है हम, ह, उसमें अम की मात्रा। ठीक है, हम, इसमें खाना क्या अच्छा रहता है, इसमें पर्पल कैरेट्स, जो जैसे काली गाजर की कांजी डलती है, प्लम्स, ब्लूबेरीज, ये आपके थ्रोट चक्र को बहुत एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, हमिंग करने से, जैसे हम लोग गाना गाते समय हमिंग करते हैं ना, इलोंगेटेड हमिंग आपके थ्रोट चक्र को वाइब्रेट करती है। जिन लोगों को बोलने में डर लगता है, नाउ दिस इज क्लैरिटी इन स्पीच में जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या मन में बहुत सारे थॉट्स है बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, स्टेज प्रेजेंस है जिन्हें बहुत डर लगता है, एक फोबिया होता है ना, स्टेज फोबिया, ये सब प्रॉब्लम्स जिन्हें होती है उनका थ्रोट चक्र वीक होता है। नाउ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स कम्स अंडर थ्रोट चक्र। उसके अलावा reacting to situation with your words, if it is difficult for you, then your throat chakra is weak. Second thing, अगर आपको सर्वाइकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, नेक में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड इशू है, तो भी आपका थ्रोट चक्रा वीक है, विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज। थ्रोट चक्रा एनर्जाइज करने के लिए बेस्ट क्रिस्टल है लैपिस lazuli। तो पॉइंट नंबर 1, थ्रोट चक्रा के लिए कौन सा मेडिटेशन है, हम, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट हम। दूसरी चीज ब्लू इन कलर, तो क्रिस्टल है लैपिस lazuli। तीसरी चीज क्या खाना है, ब्लूबेरीज खानी है, प्लम्स खाने हैं, पर्पल कैरेट्स खानी है। ठीक है, ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए हमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, गार्गल करना वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू डू गार्गल इंक्लूडिंग मी, बट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, जिन लोगों को मेडिटेशन करना नहीं आता, सिंपली आंखें बंद करिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस ड्रॉप करिए। जब सांस लेंगे तो नाक से लेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो माउथ से करेंगे। ठीक है, when you breathe out from your mouth you release the negativity and toxins। ओके, तो कोशिश करिए कि किसी खुली जगह में बैठिए, स्पेशली अगर आप सनराइज के टाइम पे बैठते हैं सन के सामने, तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, ये भी आपके थ्रोट चक्र को एनर्जाइज करता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत डीप लेवल तक जाती है। ठीक है, और विशुद्धि का मतलब होता है अत्यंत शुद्ध होना।
जो कि बहुत जरूरी है। जब हम आजकल ट्रेंडिंग रील्स देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, गाली नहीं देनी चाहिए, कस वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज अगर आपका थ्रोट प्योर है, सरस्वती जी का वास भी कहते हैं ना, कंठ में होता है, यही है कंठ हमारा, यहाँ नहीं बैठती, वो यहाँ बैठती है। ठीक है, तो दिन में ऐसी बातें बोलो यूनिवर्स से ने, तो रेसिप्रोकेट करे अच्छी चीजों से, पॉजिटिव चीजें बोलो। जैसे कभी भी अपने प्रोफेशन के बारे में बोलो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग दिस, हमेशा ये चीज ऐड करके बोलो। बिकॉज ये सिर्फ आपकी स्किल और आपकी मेहनत नहीं है, इट इज समहाउ गॉड्स गिफ्ट। ठीक है, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, सपोज इफ आई नो पर्सनली, मैं जैसे जिगर को जानती हूँ, तो ही इज इन टू इवेंट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो इफ आई से अ लाइन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव माई ओन इवेंट कंपनी। ठीक है, सो ओन वॉट यू हैव एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। ठीक है, हमारे इससे भी बड़े ड्रीम है, हमें पता है, लेकिन ये जो लाइफ हम जी रहे हैं ये बहुत लोगों का ड्रीम है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड आई चक्रा, अ वेरी पावरफुल चक्रा, वेरी डिवाइन चक्रा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा चक्र। ठीक है, इसका कलर होता है इंडिगो। इसके लिए बेस्ट क्रिस्टल होता है ये एमेजोनाइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसके लिए हमारा बीज मंत्र है AUM, नॉट ओम, इट्स ओम, AUM। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना विटामिन D3 अपडेटेड रखना। और चंदन या कोकोनट ऑयल, जैसे चंदन का तिलक लगाना, वेरी गुड फॉर थर्ड आई। कोकोनट ऑयल बॉडी में यूज करना या फिर सिंपली यहां पे रब करना, वेरी गुड। ठीक है, थर्ड आई चक्रा एनर्जाइज क्यों करना जरूरी है? ताकि हमारा स्ट्रेस एलिमिनेट हो, हम फॉरसाइटेडनेस रख सके और सही डिसीजन ले सके। अगर हम ठीक से सोच ही नहीं पाएंगे तो हम रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पाएंगे अपने प्लान्स को, राइट? थर्ड आई चक्र के एट्रीब्यूट है ऑल द 5 सेंसेस। ठीक है, जो भी हमारे 5 सेंसेस ऑफ द बॉडी हैं वो सब हमारे थर्ड आई चक्र में कवर्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा इंटायर नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा हमारे हार्मोनल इश्यूज, हमारी मेमोरी, ये सब थर्ड आई से। जैसे कई मदर्स आती हैं बोलती हैं बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पहली बात तो ये बोलना बंद कर दो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वी वांट बेटरमेंट। बोलना बंद कर दो कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि हम ये मैनिफेस्ट कर देते हैं इतनी बार बोल बोल कर, वो भी हर एक के सामने हम बोलते हैं, कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इंट्यूशन, कनेक्शन टू दी डिवाइन। इसीलिए थर्ड आई चक्र को एनर्जाइज करना जरूरी है। जब तक हम कनेक्टेड नहीं होंगे हमारी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं होंगी। सपोज अगर मैं किसी से भी कनेक्टेड हूँ, सपोज मैं रवि जी से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और उन्हें पता है पलक क्या कर रही है, इफ आई एम इन हिज विजन या ही इज इन माई विजन, तो अगर कहीं वो गलत जा रहे होंगे या मैं गलत जा रही हूँ ना, तो ही गिव मी अ कॉल, पलक डोंट डू दिस, आई सॉ यू डूइंग दिस, तुम यहाँ कोलैबोरेट मत करो, द एक्सपीरियंस इज नॉट दैट गुड। ऐसे ही डिवाइन के संग कनेक्शन होना जरूरी है। वी आर तो ह्यूमन बींग्स, जस्ट थिंक अबाउट इफ वी आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, गॉड विल स्टॉप इट। ठीक है, ट्रस्ट द डिवाइन, भगवान किसी न किसी तरीके से हमें उस गलत जगह जाने से या गलत चीज में फंसने से रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, नाउ थॉटफुल अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को सोचने में, ओवर थिंकिंग में और प्लानिंग में फर्क नहीं पता है। ठीक है, तो अगर हम सोच रहे हैं बहुत जरूरी है, ओवर थिंक कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट बहुत जरूरी है, लेकिन आप खाली अगर सोच ही रहे हैं ना, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड आई चक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो आप अपनी सोच को सही जगह लगा पाते हैं, डिवाइन के संग कनेक्ट करके अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग AUM, ओम हमारा बीज मंत्र, और इसके लिए ब्रेसलेट है एमेजोनाइट। खाना मैंने बताया आपको, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चंदन का तिलक, कोकोनट ऑयल एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं, स्फटिक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब एक टिप मैं और आपको देती हूँ। जैसे सपोज आपने दिया जलाया, कैंडल जलाई, जो भी जलाया अपने घर में, आप जैसे जब पूजा करते हैं तब भी आप 2 मिनट के लिए काम कर सकते हैं। दिया आपने जलाया, उसकी जो जोत होती है, जो ऊपर लौ होती है, अगर आप उसको कंटिन्यू गेज करते हैं तो भी आपकी थर्ड आई स्ट्रांग होती है, आपकी ओवर थिंकिंग एलिमिनेट होती है। गॉट इट? मेडिटेशन, बेस्ट की टू एनर्जाइज योर थर्ड आई विजन, थर्ड आई चक्र ऑल्सो। ठीक है,
मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन कैसे करनी है? अगर आप कोई बहुत सुंदर इमेज, सपोज आप मंदिर में ही बैठ के करें, तो भगवान जी को देखते रहिए, एक टाइम के बाद आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। अपनी आंखों को बंद करिए, वही इमेज को यहाँ विजुअलाइज करिए, और ब्रीद इन ब्रीद आउट, इससे भी आपका थर्ड आई चक्र एनर्जाइज होता है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्र। ये हमारा एरिया है, इसे हम क्राउन बोलते हैं। इस चक्र को क्राउन चक्र बोलते हैं। ये यहाँ सिचुएटेड होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का मतलब होता है 100 पेटल्स। ठीक है। एक लोटस जैसी इमेज इमेजिन करिए, उसकी 100 ब्यूटिफुल पेटल्स ओपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इमेजिन करिए और उसको यहाँ फील करिए। यही है क्राउन चक्र का ब्यूटिफुल इमेज। ठीक है। इसका कलर होता है वॉयलेट। ठीक है, पर्पल शेड। वॉयलेट कलर होता है। बीज मंत्र इसका होता है ओम। ओ एम, ओम। ठीक है। क्या खाने से? कुछ भी नहीं खाने से। क्राउन चक्रा इज ऑल अबाउट फास्टिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। बाकी सब चक्रों को हम कुछ कुछ कलर पिगमेंट्स ऐड करके एनर्जाइज कर सकते हैं। क्राउन चक्र एनर्जाइज करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। ठीक है। फास्टिंग करने से, डिटॉक्सिफाई करने से हमारा चक्रा एनर्जाइज होता है। जहां हम संयम की बात करते हैं, वहां क्राउन चक्रा एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। क्रिस्टल इसके लिए सबसे खूबसूरत क्रिस्टल है एमेथिस्ट। दिस इज पर्पल इन कलर। मैंने एक बहुत बड़ा एमेथिस्ट पहना हुआ है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड ओल्डेस्ट क्रिस्टल्स आई हैव। और प्लैनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सन एलिमेंट है इसका स्पेस। ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमारे ब्रेन रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, अगेन नर्वस सिस्टम रिलेटेड और पिनियल ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारे इसी चक्र के अंडर आते हैं, जो भी मतलब उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ना होना लाइफ में एक पुअर क्राउन चक्र को बताता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना और डायनामिक थॉट्स, डायनेमिक एनर्जी अगर आपके अंदर है, तो आपका क्राउन चक्रा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर आपके जीवन में क्लैरिटी है, तो भी आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छा है। अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हैं, इफ यू गो टू द टेम्पल एंड यू फील लाइक क्राइंग, तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है। ठीक है। सो फील गुड अबाउट इट। ऐसा बहुत सारे लोगों के संग होता है। आप मंदिर जाते हैं एंड यू फील टच्ड, यू फील लाइक क्राइंग, कीप क्राइंग, बिंदास रहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है। आपके अंदर की गंदगी भगवान साफ कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज वन अनदर ब्यूटिफुल काइंड ऑफ क्लैरिटी एंड हीलिंग ऑफ क्राउन चक्रा। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस जो हम एंशियंट टाइम से सुनते आ रहे हैं, योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्राउन चक्र। योग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिसिप्लिन में रहना, अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन में हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपका क्राउन चक्र एनर्जाइज हो। ठीक है। अब हम एक चीज और बात करते हैं। हमने सातों चक्रों की बात कर ली, कलर्स की बात कर ली, अब इन्हें लर्न कैसे करें? अच्छा, डू यू ऑल नो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? 7, राइट? है ना? ऐसा राइम सुनते थे ना स्कूल में, 7 कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। तो उसके बाद बोलते थे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही कलर है हमारे सातों चक्रों के। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। मैं आपको पिक्चर में दोबारा दिखा देती हूँ। वॉयलेट क्राउन चक्रा, इंडिगो थर्ड आई चक्रा, ब्लू थ्रोट चक्रा, ग्रीन हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा येलो, सैक्रल चक्रा ऑरेंज, रूट चक्रा रेड। violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Thus the crystals work like violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red। कहाँ गया हमारा red? ये रहा, मरून। ठीक है। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। तो जिसने लिखा है वेरी गुड, जिसने नहीं लिखा, यूट्यूब पे ही पूरी वीडियो लॉन्च होगी इंडियन लेजेंड्स के पेज पे। आप अपनी मदर्स को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच इनटू क्या खिलाने से क्या अच्छा हो जाएगा। ना इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क हियर ऑल्सो, अदरवाइज यू ऑल हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड यस रवि जी, ओवर टू यू। Palak, first of all, lot of, you know,
at this age also I'm learning a lot of things that is very 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 nice. थैंक मतलब यू। अपने बारे में ही कुछ लोगों को नहीं पता है, and one I am one of them. So हम्म। universe has given a lot of things to us. लॉट ऑफ इट। Yeah, in spite of that we doesn't know how to use it. So what my question to you is about the fooding habits. हम्म। So you told that you should have multiple color of foods like red, orange, yellow, you know. But how राइट। should we identify कि मेरे लिए कौन सा चक्रा सही नहीं है और कौन से फूड पे मेरे को ज्यादा emphasis करना है? ठीक है, मैंने हर चक्र में कुछ एट्रीब्यूट्स बताए। Yes. ठीक है, तो ठीक है. जो चक्र आपको एट्रीब्यूट आपको लगता है कि हाँ ये एट्रीब्यूट मेरे में नहीं है, उससे रिलेटेड फूड आइटम आप खा सकते हैं। Okay. मैंने आपको चक्रा बता दिया, चक्रा के कलर बता दिए, और इस सेंस में बता दिया कि आपको रेनबो का कलर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर भी कोई 1% कंफ्यूजन हो, आप मुझे प्लीज मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। और इफ पॉसिबल एक चार्ट बना के मैं पब्लिश कर दूंगी, आप उसको कहीं भी रख सकते हैं अपने रूम में। ठीक Yes, है, so मैं that will आपको be भेज that दूंगी वो will be चार्ट। better because I should because remembering everything at a time is not possible. So we can एब्सोल्युटली। relate ourselves कि हमारा ये चक्रा सही नहीं चल रहा है. एब्सोल्युटली। थैंक यू। ठीक है, सो आई थिंक ये सेशन अब कंप्लीट होने वाला है। ये मैक्सिमम पीपल हैव माय नंबर, अदरवाइज यू कैन कांटेक्ट रवि जी, ही कैन गिव यू द नंबर। एंड कुछ भी क्वेरीज होंगी क्रिस्टल से रिलेटेड, चक्रा से रिलेटेड, यू कैन गेट बैक एंड वॉच दिस सेशन अगेन एंड अगेन ऑन यूट्यूब। हमारे पेज का नाम है इंडियन लेजेंड्स। हियर वी एलिवेट, educate, and then we excel. ठीक है, Yes. so thank you Ravi ji for making me a part of it. Thank you so much everyone for coming and attending the session.